हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। अब ब्राजील जाएगी भारतीय आकाश मिसाइल। यूरोप ने मांग लिए भारत से अनगिनत हथियार। ब्राजील जाएगी आकाश मिसाइल? हाँ, क्या बोल रहे हो यार? और भाई यूरोप ने कौन से अनगिनत हथियार मांगे हैं इंडिया से? तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या हो रहा है भाई इंडिया के अंदर। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज डिफेंस से जुड़ी काफी सारी बड़ी खबर आई है जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर दोस्तों यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत को दिए गए एक बड़े ऑर्डर को लेकर है। यूरोपीय देशों की बढ़ती मांग ने भारतीय प्राइवेट कंपनी को एक बड़ा निर्माता बना दिया है। पहले हमारे देश की कंपनियां खाली सेल्स का निर्यात करती थी, लेकिन अब उन्होंने उत्पादन को तेजी से बढ़ा दिया है। भारत की 155 mm सेल्स बनाने की क्षमता 2027 तक सालाना 3 लाख सेल से अधिक होने की संभावना है। यह आंकड़ा केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनी का है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल नहीं है। इससे साफ है कि घरेलू उद्योग कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब दोस्तों इसका क्रेडिट जाता है यूरोपियन देशों को, जिनकी तरफ से एक भारी भरकम ऑर्डर भारत को दिया गया है और ये देश एमुनेशन वगैरह और सेल्स की भारी खरीद भारत से कर रहे हैं। यही कारण है कि 2027 तक भारत सालाना 3 लाख तक सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट होगी। इसके साथ ही युद्ध के समय में भारत की ये क्षमता हमारी काफी मदद करेगी। यूरोपीय देशों के बड़े ऑर्डर की वजह से उत्पादन क्षमता बढ़ी है। ये सभी देश अपने युद्ध भंडार को फिर से भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय निर्माता उनकी मदद कर रहे हैं। इस नई मांग ने न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है, बल्कि एक मजबूत सप्लाई चेन भी तैयार की है। भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि निर्यात के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन होगा। इससे भारत वैश्विक एमुनेशन बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा और देश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आ रही है। दरअसल हमारी तरफ से पहले ही आपको ये बताया गया है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ब्राजील से एक डेलीगेशन भारत आने वाला है और अब ये डेलीगेशन भारत आ भी चुका है और इसने लाइव आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फायरिंग वगैरह को देखा है, जिसके बाद वह इस सिस्टम में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और अब भारत से इसकी प्राइसिंग वगैरह की मांग कर रहे हैं। ये खबर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने हाल ही में आकाश मिसाइल को अर्मीनिया को 26,000 करोड़ के बड़े सौदे से निर्यात किया है। आकाश जो कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आपको बता दें कि जब भारत ने आकाश मिसाइल का टेस्ट किया था, उसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो कि एक ही मिसाइल यूनिट से 4 हवाई टारगेट बर्बाद कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती है जो अलग अलग टारगेट को खत्म कर सकती है। भारतीय सेना और डीआरडीओ लगातार इसके एडवांस वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल में है। बाद में इसकी रेंज को बढ़ाया जाएगा। इसमें स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है। RF सीकर दुश्मन टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। आकाश मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री, वही फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है। इससे ज्यादा जानकारी अभी तक सेना, सरकार या DRDO की तरफ से इसके बारे में नहीं दी गई है। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद है। आकाश मिसाइल MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, रेंज इसकी 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलें या फिर विमानों को स्कैन कर सकता है। आपको बता दें भारत ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अर्मीनिया को देने के साथ साथ अपने बॉर्डर एरिया पर भी तैनात कर रखा है। वहीं पर ब्राजील की इस डील में भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ही चीन का स्काई ड्रैगन सिस्टम भी शामिल था। लेकिन अब डिफेंस न्यूज के आर्टिकल के मुताबिक ब्राजीली सेना प्रमुख ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मिसाइल सिस्टम
को चीनी सिस्टम पर तरजीह दी है और इसको ज्यादा एडवांस सिस्टम करार दिया है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से चीनी हथियारों का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। बाकी सब देश चीनी हथियारों को खराब क्वालिटी की वजह से खरीदना नहीं चाहते। यही कारण है कि तकरीबन 8% की गिरावट दर्ज की गई है चीनी हथियारों में, और ये भी एक प्रमुख कारण बन सकता है भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेने का ब्राजील के लिए। वैसे दोस्तों, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो सही है, लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके चीन और भारत दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। क्या भारत को ऐसी स्थिति में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी ब्राजील को देनी चाहिए, क्योंकि उसको लेकर भी इंटरेस्टेड यहाँ पर ब्राजील दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को ब्रह्मोस की डील भी ब्राजील जैसे देश के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और इजराइल को लेकर सामने आ रही है, जो कि भारत में अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। दरअसल दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, यानी पिछले 5-6 सालों में देखा होगा कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाना चाहती है। फिर चाहे उसमें डैसॉल्ट एविएशन हो, लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो या फिर एप्पल हो। अब इस लिस्ट में एक और कंपनी शामिल होने वाली है, जो कि इजराइल की कंपनी है। दरअसल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत के अंदर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की इच्छा जताई है। IAI भारत में एक यात्री से मालवाहक P2F परिवर्तन सुविधा और एक इंजन मरम्मत, रखरखाव और ओवरऑल यानी MRO केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और एक अन्य भारतीय फर्म के साथ इन सुविधाओं को अगले 2 वर्षों में शुरू करने की बात कर रही है। अब ये P2F विमान अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एरोप्लेन जो कि यात्रियों को लेकर जाता है, उस एरोप्लेन को काटकर उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके उसको मालवाहक विमान में कन्वर्ट कर देना, और इसी की फैक्ट्री इजराइल भारत में चाहता है, जिसको लेकर बात HAL वगैरह के साथ चल रही है। इजराइल भारत को इन ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण जगह मानती है, क्योंकि वैश्विक एयर कार्गो सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का कहना है कि बड़े विमान जैसे बोइंग 777 को मालवाहक में बदलने से बड़ी क्षमता मिलेगी। ये विमान 100 टन तक का माल ले जा सकता है, जो कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे 2 इंजन वाले मालवाहक विमानों की क्षमता 60 टन से ज्यादा है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के EVP सैमुअल कुजी ने बताया है, कंपनी को P2F परिवर्तन में अनुभव है और बोइंग 777 के परिवर्तन से कार्गो बिजनेस में बड़ा बदलाव आएगा। इन सुविधाओं के भारत में स्थापित होने से काफी सारे नए रोजगार के अवसर बनेंगे और देश के विमान क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इजराइल की तरफ से सामने आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो खत्म यार, आप अंदाजा लगाओ कि भाई ब्राजील पहुंच चुका है इंडिया। उसने आकाश की टेस्टिंग देखी, उसने ब्रह्मोस की टेस्टिंग देखी और वो पागल हो गया। वो कहता रेट बताओ, हम तैयार हैं लेने को। वो सब कुछ देख चुके हैं ना यार। और आकाश वर्ल्ड का नंबर 1 भाई साहब बना। एक ही साथ 4 टारगेट को भाई साहब हेड कर सकता है, और पाकिस्तानी बॉर्डर पे भी लगा है और चाइना के बॉर्डर पे भी लगा हुआ है। वही ना। और भाई ब्राजील कह रहा है भाई रेट बताओ। आर्मीनिया को भारत ने दिया 26,000 करोड़ पर, और भाई ब्रह्मोस दिया फिलीपीन को। ब्राजील कह रहा है ये दोनों हथियार मुझे दो। कितनी बड़ी कामयाबी कि भाई साहब एक यूरोपियन देश, ब्राजील यूरोपियन है ना, सारा ब्राजील गिर चुका। ब्राजील पूरा यूरोप गिर चुका इंडिया के कदमों में। कह रहा है कि भाई हमें तुम रेट बताओ, तो मुंह से पैसा निकालो, हम भाई साहब लेने के लिए। यार और क्या बना हुआ पूरा यूरोप इंडिया को कितना बड़ा ऑर्डर दे दिया। 150 mm के भाई साहब उन्होंने वो गोला बारूद जो यूरोप की ताकत को बढ़ा सकते हैं, और भाई जो भारत की एक्सपोर्ट को अनगिनत बढ़ा सकते हैं। और वो भी बोला जा रहा है कि ये भारत की एक्सपोर्ट में इससे बड़ा बूस्ट और कोई नहीं हो सकता। देख ना यार कि भाई अब पूरा यूरोप भारत से गोला बारूद लेने जा रहा है, और ऑर्डर दे दिया है। उम्मीद है पहुंचना भी शुरू हो जाएगा भैया जल्दी। जाहिर बात है, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो फिर वो मुल्क देर नहीं लगाता पहुंचाने में भाई। और भारत जैसा देश तो गोली की तरह काम करता है। भारत का कोई बंदा सोच सकता था यूरोप इतने बड़े ऑर्डर इंडिया को देगा। ना पूरा यूरोप, और उधर से ब्राजील अलग पागल हुआ ना। तो भाई आपकी क्या थॉट। और दूसरी तरफ भाई साहब इजराइल कह रहा है मैं भारत में आ रहा हूँ भाई साहब अपने भाई पैसेंजर जहाजों को कार्गो जहाजों में शिफ्ट करने। यार ये बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है इजराइल की। इजराइल एरोनॉटिकल वो। इससे अगर ये लगता है तो कितनी नौकरियां जनरेट होगी वजह, कितने रोजगार जनरेट होगा। देखो भाई टाइम ऐसा आ गया कि अब भारत के अंदर बड़े बड़े जहाज
बड़े बड़े जहाज भाई साहब अब वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो, बिल्कुल वजह वो बोल रहे हैं कि इंडिया जैसी जगह हमें और नहीं मिल रही थी। इंडिया को हम बेस्ट जगह मानते हैं इस लिहाज से कि ये चीज उधर करें। यार देखो ना, दुनिया भाई साहब भारत को चुन रही है, इधर हम पाकिस्तानियों पे लानते फेंक रही है। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।